क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दिन भर भागते दौड़ते रहने वाला मन रात को अचानक रुक क्यों जाता है? क्यों ऐसा होता है कि जो प्रश्न आप दिन में टाल देते हैं वही प्रश्न रात को आपके सीने पर बैठ जाता है? क्यों ऐसा है कि दिन में आप जो चेहरे पहनकर जीते हैं रात में वे चेहरे उतर जाते हैं और आप अपने ही सामने नंगे खड़े रह जाते हैं? अगर नींद केवल आराम है तो वो आपको परेशान क्यों करती है? और अगर नींद केवल शरीर को सुलाने की प्रक्रिया है तो वह मन को इतनी जगह क्यों देती है? मनुष्य ने नींद को बहुत हल्के में लिया है। उसने मान लिया है कि नींद दिन की थकान उतारने का एक साधन है, जैसे कोई मशीन बंद कर दी जाए। पर जो ऐसा सोचता है उसने अपने जीवन के सबसे गहरे दरवाजे को कभी खोला ही नहीं। दिन में आप समाज के बीच होते हैं, आप बोलते हैं, हंसते हैं, निभाते हैं, साबित करते हैं। दिन में आप वही होते हैं जो आपसे अपेक्षित है। पिता के सामने कुछ और, मित्र के सामने कुछ और, भीड़ के सामने कुछ और। दिन का जीवन अभिनय है, चाहे आपको ये अच्छा लगे या बुरा। पर रात में कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई आपको जज नहीं करता। रात में आप अकेले होते हैं और वही क्षण सबसे डरावना भी है, क्योंकि वहां आपसे कोई झूठ नहीं चलता। इसीलिए बहुत से लोग नींद में डरते हैं। वे कहते तो नहीं, पर उनके भीतर एक डर होता है। वे देर रात तक मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं, खुद को थकाते रहते हैं, ताकि नींद आए ही नहीं। क्योंकि नींद आई तो वे अपने ही सामने खड़े हो जाएंगे। रात में मन बंद नहीं होता, रात में मन पहली बार आजाद होता है। दिन में मन पर नियंत्रण होता है, संस्कारों का, नियमों का, नैतिकता का, छवि का। रात में ये सारे पहरेदार सो जाते हैं और तब वह मन बाहर आता है जिसे आप दिन में छुपाए रखते हैं। आपने देखा होगा कई लोग दिन में बहुत समझदार होते हैं, बहुत संतुलित होते हैं, बहुत शांत रहते हैं, पर रात को वही लोग बेचैन होते हैं। नींद टूटती है, पसीना आता है, दिल तेज धड़कता है। क्यों? क्योंकि दिन में जो दबाया गया रात में वह बोलता है। मनुष्य का मन कोई कूड़ादान नहीं है कि आप दिन भर कचरा डालते जाए और वह गायब हो जाए। मन हर अनुभव को सहजता है, हर अपमान, हर अधूरी इच्छा, हर अधूरा क्रोध, हर ना बोला गया सच। दिन में आपको जब गुस्सा आता है और आप मुस्कुरा देते हैं, वह मुस्कान झूठी नहीं होती, वह मजबूरी होती है। पर गुस्सा गया कहाँ? वह भीतर उतर गया और रात को वही गुस्सा किसी सपने में किसी और के चेहरे पर आ जाता है। एक आदमी दिन में अपने मालिक के सामने चुप रहता है, रात को वह सपना देखता है कि वह किसी को मार रहा है। वह सपना हिंसा नहीं है, वो दबी हुई आवाज है। एक स्त्री दिन में सब कुछ सहती रहती है, रात को वह सपना देखती है कि वह भाग रही है। वह भागना कायरता नहीं है, वह भीतर की पुकार है। मनुष्य ने सपनों को भी गलत समझा है। उसने मान लिया है कि सपने में भाग्य बनते हैं, किस्मत लिखी जाती है, इसलिए वह डरता है। पर सपना भाग्य नहीं बताता, सपना वर्तमान दिखाता है, वह वर्तमान जिसे आप देखने से इनकार करते हैं। नींद वह समय है जब मन बिना अनुमति बोलता है। दिन में आप मन को दिशा देते हैं, रात में मन आपको दिशा दिखाता है। इसीलिए कई बार सुबह उठकर आप भारी महसूस करते हैं। शरीर ने तो विश्राम किया, पर मन ने काम किया, पूरा हिसाब किताब किया, पूरे दिन की कहानी को भीतर सजाया, जोड़ा, तोड़ा। और अगर आप
जीवन में एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। अगर आप वही रिश्ते बदलते हैं, वही परिणाम पाते हैं। अगर आप चाहते कुछ हैं और जी कुछ और रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी रातें कुछ कह रही है। समस्या ये नहीं है कि आप सोते हैं, समस्या यह है कि आप सुनते नहीं। लोग कहते हैं मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। अजीब अजीब सपने नहीं होते हैं, अजीब जीवन होता है। सपने तो बस ईमानदार होते हैं। एक व्यक्ति दिन में बहुत धार्मिक होता है। वह सपना देखता है कि वह चोरी कर रहा है। वह डर जाता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, पर उसने दिन में खुद को इतना दबाया हुआ है कि रात में उसका दूसरा छोर बाहर आ गया। मन संतुलन चाहता है। जो आप दिन में ज़्यादा करते हैं, रात में उसका उल्टा उभरता है। जो आप दिन में नकारते हैं, रात में वही मांग करता है। इसीलिए जो लोग कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अक्सर वही लोग रात में सबसे ज़्यादा बेचैन होते हैं। क्योंकि जो सच को नकारता है वह नींद में पकड़ा जाता है। नींद में कोई नकाब नहीं चलता, वहाँ कोई सामाजिक भूमिका नहीं होती। वहाँ आप वही होते हैं जो आप हैं। और यही कारण है कि नींद केवल विश्राम नहीं है, नींद आत्म सामना है। आप जीवन भर भाग सकते हैं, काम में, रिश्तों में, मनोरंजन में, पर रात को कहीं भागने की जगह नहीं होती। वहाँ दरवाज़ा बंद होता है। आप और आपका मन बस दो ही होते हैं। लोग पूछते हैं रात को ही क्यों सारी परेशानियाँ आती हैं? क्योंकि दिन में आप व्यस्त होते हैं। व्यस्तता एक बहुत बड़ा नशा है, वह आपको खुद से दूर रखती है। रात में नशा उतरता है और तब जो बचता है वही सच है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो उसे बीमारी मत समझिए, उसे संदेश समझिए। कुछ है जो आप दिन में सुन नहीं रहे हैं। अगर आपको बार बार एक ही सपना आता है तो उसे अंधविश्वास मत समझिए, वह मन की जिद है कि देखो मुझे। जीवन में बदलाव दिन से नहीं शुरू होता, जीवन में बदलाव रात से शुरू होता है। तुम्हारे भाग्य दिन में नहीं लिखे जाते, तुम्हारे भाग्य हमेशा रात में ही लिखे जाते हैं। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, पर बदलाव शुरू करने के लिए नहीं होता, बदलाव होता है समझने के लिए। जो अपनी रातों को समझ लेता है उसका दिन अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि वह खुद से लड़ना बंद कर देता है। लड़ना ही थकान है, दबाव ही बेचैनी है। जब आप अपने भीतर के सच को स्वीकार कर लेते हैं तो नींद शत्रु नहीं रहती, वह मित्र बन जाती। पर मित्र बनने से पहले नींद आपको आईना दिखाती है, और आईना हमेशा सुंदर नहीं होता। यही कारण है कि लोग नींद में भागते हैं, और यही कारण है कि जो नहीं भागते हैं वे धीरे धीरे बदल जाते हैं। नींद कोई अंत नहीं है, नींद एक गहरी बातचीत है आपसे और आपके भीतर से। और जब तक आप उस बातचीत को सुनने का साहस नहीं करते, तब तक जीवन बाहर से बदलता हुआ लगेगा, पर भीतर वही रहेगा। रात को जो जागते हैं वही दिन में सही दिशा में चलते हैं। आपने कभी यह अनुभव किया होगा कि कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें आप दिन में पहचानते ही नहीं, पर रात में वही भाव बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। दिन में आप कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रात को वही बात आपको भीतर से कचोटने लगती है। दिन में आप खुद को समझा लेते हैं, रात में मन आपको समझा देता है। मनुष्य दो तरह के होते हैं, एक वह जो दिखाई देता है, दूसरा वह जो छुपा रहता है। दिखाई देने वाला मन समाज के हिसाब से बनता है, छुपा हुआ मन आपके जीवन के अनुभव से बनता है। जिसे आपने स्वीकार किया वह बाहर रह जाता है, जिसे आपने नकारा वो भीतर चला जाता है। बचपन में आपको सिखाया गया कि गुस्सा अच्छा नहीं है, तो आपने गुस्सा दबा लिया। आपको सिखाया गया कि डर कमजोरी है, तो आपने डर को छुपाया। आपको बताया गया कि रोना गलत है, तो आपने आंसू को रोक लिए।
पर कुछ भी मिटता नहीं। जो रोका गया वह नीचे जमा होता गया, और वही नीचे जमा हुआ हिस्सा रात में सबसे पहले जागता है। लोग इसे अंधेरा कहते हैं, पर अंधेरा कुछ नहीं है, बस अनदेखा किया हुआ सच है। आपने देखा होगा कि कई लोग दिन में बहुत नैतिक होते हैं, बहुत सहमित, पर रात को उनके सपने बहुत उग्र होते हैं। वह उग्रता कोई बुराई नहीं है, वह संतुलन की कोशिश है। मन एक तराजू है, जो एक ओर झुकता है तो दूसरी ओर भी झुकना चाहता है। आपने अक्सर जीवन भर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाया है, तो रात में दूसरा चेहरा मांग करेगा। एक आदमी दिन में बहुत दयालु है, हर किसी की मदद करता है, पर भीतर कहीं उसे लगता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। वह भावना दिन में दब जाती है। रात में वह सपना देखता है कि वह सबको छोड़कर चला गया। वह सपना पलायन नहीं है, वो भीतर की थकान है। एक स्त्री दिन में हर रिश्ते को निभाती है, कभी नहीं कहती कि वह थक चुकी है। रात में वह सपना देखती है कि वह किसी कमरे में बंद है। वह कमरा कोई दंड नहीं, वह कमरा उसकी स्थिति का प्रतीक है। जो आप दिन में नहीं जीते, वही रात में सपने बनकर आते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरे सपने इतने अजीब क्यों होते हैं। अजीब सपने नहीं होते, अजीब वह दूरी होती है जो आपने खुद से बना ली। मन बहुत सीधा है, वह घुमा फिरा कर बात नहीं करता, पर आप सीधे देखने से डरते हो तो मन प्रतीकों में बोलता है। डर को वह अंधेरे रास्ते में बदल देता है, दबाव को वह भारी बोझ बना देता है, असफलता को वह गिरने के डर से दबा देता है। आप गिरते क्यों हैं सपनों में? क्यों दिन में आप खुद को संभाले हुए हैं? आप किसी सहारे से लटके हुए हैं, और भीतर कहीं डर है कि कहीं छोड़ा तो सब टूट जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुश करता है, वह रात में अक्सर अकेले होने का सपना देखता है। वह अकेलापन अभिशाप नहीं है, वह मन की मांग है कि अब खुद की भी सुनो। मनुष्य जिसे नकारता है वह उसका पीछा करता है। यह जीवन का नियम नहीं, मन की प्रक्रिया है। आप क्रोध से डरते हैं तो वह रात में हिंसा बन जाता है। आप इच्छा से डरते हैं तो वह रात में बेचैनी बन जाती है। आप सच बोलने से डरते हैं तो वह रात में घुटन बन जाता है। समस्या भाव नहीं है, समस्या उनसे भागना है। जो भाव दिन में सम्मान पाते हैं वह रात में शांत हो जाते हैं। जो भाव दिन में तिरस्कृत होते हैं वह रात में विद्रोह करते हैं। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि मुझे नींद तो आती है पर चैन नहीं। क्यों? क्योंकि नींद ने काम किया, पर आप जागते समय सुनने को तैयार नहीं। नींद आपको दंड नहीं देती, वह आपको अवसर देती है। पर अवसर देखने के लिए साहस चाहिए। साहस ये नहीं कि आप सबको जीत ले, साहस ये है कि आप खुद को देख ले। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे से आंख नहीं चुराता, वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। उसके सपने बदलते हैं, उसकी नींद गहरी होती है। लोग बाहर उपाय ढूंढते हैं, दवाइयाँ, मंत्र, उपाय, पर भीतर का बोझ बाहर से नहीं उतरता। अगर आपको बार बार वही गलती करनी पड़ रही है तो समझिए कि कोई हिस्सा है जिसे आपने अभी तक सुना नहीं। आप अपने भीतर किसी को बंद करके रखे हुए हैं, और वह है बंदी है। रात को दीवारों पर दस्तक देता है। रात को जो बेचैनी आती है वह दुश्मन नहीं, वह संकेत है। कुछ अधूरा है, और जब तक आप उस अधूरे को देखने से इनकार करते हैं तो जीवन आपको वही दृश्य दिखाता रहेगा। मन को सुधारने की जरूरत नहीं, मन को समझने की जरूरत है।
जो समझ जाता है वह लड़ना छोड़ देता है, और जो लड़ना छोड़ देता है उसकी नींद अपने आप बदल जाती है। रात तब शांत होती है जब भीतर कोई दबा हुआ सच नहीं रहता। आपने कभी ये सोचा है कि आपको सपने डरावने क्यों आते हैं? अगर वे केवल कल्पना होते तो वे इतनी गहराई से क्यों छूते? अगर वे व्यर्थ होते तो सुबह उठते ही आपका मन भारी क्यों होता? अगर वो केवल चित्र होते तो वे बार बार वही क्यों दोहराए जाते? मनुष्य सपनों से डरता है क्योंकि सपने झूठ नहीं बोलते। दिन में आप जितना चाहे खुद को समझा ले, रात में आपको मन समझाने नहीं दिखाने आता है। आपने देखा होगा कभी कभी एक सपना आपको पूरे दिन परेशान करता रहता है। आप काम पर जाते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, पर भीतर कहीं वही सपना चलता रहता है। वही सपना कोई कहानी नहीं है, वह आपके जीवन की अधूरी पंक्ति है। मनुष्य ने सपनों को भविष्य से जोड़ दिया। वह पूछता है कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए सोने से पहले का क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस समय मन किसी भी दिखाव में नहीं होता। वह थका होता है, खुला होता है, असुरक्षित होता है, और उसी असुरक्षा में वह सच को स्वीकार करता है। आपने देखा होगा कि रात को छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती है। दिन में जो बात हंसी में उड़ जाती है, रात में वही बात सवाल बन जाती है, भीतर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। क्यों? क्योंकि दिन में आप भाग रहे होते हैं, रात में आप रुक जाते हैं, और आपके रुकते ही मन बोलने लगता है। लोग अक्सर कहते हैं कि सोने से पहले कुछ अच्छा सोचो, पर समस्या सोच नहीं है, समस्या ईमानदारी की है। अगर दिन भर आप किसी से नाराज रहे और रात को जबरन मुस्कुराने की कोशिश करेंगे तो मन धोखा नहीं खाएगा, वह भीतर की नाराजगी को ही आगे बढ़ाएगा। सोने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना बहुत सरल लगता है, पर वह सबसे कठिन काम है। स्वीकार करने का अर्थ है अपने आप से झूठ न बोलना। अगर आप थके हैं तो थकान स्वीकार करें। अगर आप दुखी है तो दुख को मान ले। अगर आप भ्रमित है तो भ्रम को पहचान ले। जो स्वीकार किया जाता है वह हल्का होने लगता है, और जो छुपाया जाता है वह रात में बोझ बन जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, उनकी नींद बहुत ही गहरी होती है, वे सुबह तरोताजा उठते हैं, और कुछ लोग बिस्तर पर घंटों करवटें बदलते रहते हैं। अंतर शरीर का नहीं है, अंतर मन का है। जो व्यक्ति दिन में अपने मन के साथ ईमानदार रहता है वह रात को भागता नहीं। जो दिन में खुद से लड़ता है वह रात को चैन नहीं पाता। मन कोई मशीन नहीं है कि आप बटन दबाएं और वह बंद हो जाए। मन संवाद करता है, और रात वह समय है जब वह संवाद संभव होता है। आप जीवन में बार बार गलती क्यों करते हैं? क्यों वही लोग आपको मिलते हैं? क्यों वही परिस्थितियां दोहराती है? क्योंकि आपने भीतर कोई निष्कर्ष बना लिया है, और वही निष्कर्ष रात में बनता है। रात में मन निर्णय लेता है, दिन में आप उन्हें जीते हैं। अगर रात को आप खुद को असहाय मानते हैं तो दिन में आप वही अनुभव करते हैं। अगर रात को आप खुद को कमतर समझते हैं तो दिन में वही स्थितियाँ आती है। ये कोई जादू नहीं है, यह मन की प्रक्रिया है। मन जिस दिशा में ढलता है जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। लोग जीवन बदलना चाहते हैं, लोग अपने भाग्य बदलना चाहते हैं, पर वे रात को बदलने को तैयार नहीं। वे बाहर बहुत कुछ बदलते हैं, काम बदलते हैं, शहर बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर भीतर वही कहानी, वही पुराना मन, वही सब कुछ
चलता रहता है। रात उस कहानी को बदलने का अवसर है, पर बदलने के लिए नहीं है, देखने के लिए है। जब आप सोने से पहले अपने दिन को बिना न्याय किए देखते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कोई दोष न कोई बचाव, बस देखना। देखना कोई प्रयास नहीं है, देखना अनुमति है। जो आप दिन में नहीं देख पाए वही रात में अपने आप दिखने लगता है। अगर आप सोने से पहले अपने भीतर चल रही लड़ाई को रोक देते हैं तो नींद अपने आप गहरी होने लगती है। नींद को लाने की जरूरत नहीं, नींद अपने आप आती है जब भीतर कोई शोर नहीं होता। और शोर बाहर का नहीं होता, शोर भीतर का होता है। अधूरी बातें, अधूरे निर्णय, अधूरी स्वीकृति। जो व्यक्ति दिन में अपने मन की सुनता है वह रात में डरता नहीं, और जो रात में डरता नहीं वह दिन में सही दिशा में चलता है। रात और दिन अलग नहीं है। रात दिन का प्रतिबिंब है और दिन रात का परिणाम। जब आप अपनी रात को सजाने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें समझने लगते हैं तो जीवन में बहुत कुछ अपने आप बदलने लगता है। बिना संघर्ष, बिना जोर, बिना छल के तब नींद केवल नींद नहीं रहती, वह जीवन का साथी बन जाती है। और जो अपनी नींद को मित्र बना लेता है वह खुद से शत्रुता छोड़ देता है। तब जीवन किसी युद्ध जैसा नहीं लगता, तब जीवन एक प्रवाह जैसा होता है जहाँ हर दिन बीती रात से जन्म लेता है, जहाँ भाग्य बदलना नहीं पड़ता, भाग्य अपने आप बदलने लगता है। जिसकी रात गहरी नींद और बिना किसी द्वंद्व मन की प्रतिक्रिया, विचारों, सपनों रहित होती है, उसका मन वही होता है जहाँ वह व्यक्ति होता है। और जहाँ मन होता है वहाँ प्रकृति की समस्त शक्तियाँ उसके भाग्य को संवारने लगती है, क्योंकि मन का खाली होना ही ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का भीतर प्रकट होना है। और रात ही वह अवसर है जहाँ तुम सोने से पहले अपने मन को निर्विचार और शून्य करके सो जाओ। कुछ समय खुद को दो और अपनी आंखें बंद करो और बैठो। फिर देखो, मन धीरे धीरे शांत होगा, शून्य होगा, और वही क्षण होगा कि उसी रात में, उसी नींद में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ तुम्हें अपने से भर देती है और तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा, हर सपनों को अपना मानकर उसे पूर्ण करने में लग जाती है। और अक्सर रात को ही भाग्य बदले जाते हैं। मन के खाली होने पर वही रात जो शांत चित्त निर्विचार की दशा ही भाग्य उदय का एकमात्र मार्ग है। फिर जिस रात तुम तैयार हो वही रात होगी तुम्हारे भाग्य के उदय की। मित्रों, आपने मुझे सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।